आज का मेन टॉपिक हमारा हीट। आप ये शब्द अपने जिंदगी में आज तक इस्तेमाल कर रहे होंगे। हाँ, ये शब्द आप जिंदगी में बहुत बार इस्तेमाल किए होंगे, पर आपके हिसाब से इसका जो मतलब है क्या है, बताओ। हीट का मतलब क्या है? हीट का मतलब टेम्परेचर है, गलत बात। हीट एक एनर्जी है, चलो ये तो ठीक है। फिर जो एग्जैक्ट चीज है, जो एग्जैक्ट रियलिटी है, वो हीट का क्या है, कौन पर्दाफाश करेगा? ऐसा नहीं, आपको एक बार तो ये मंत्र दिया ही गया होगा 11th में। हीट क्या है? नहीं दिया गया ऐसा मंत्र। कौन सा मंत्र लेके आए हो? हाँ? नहीं पढ़ाया था। हीट क्या है? हीट को हम कैसे इमेजिन करें? आप बेसिकली एक रूम में आ जाओ, एक रूम में आ गए, उस रूम में एक हाइपोथेटिकल आप पार्टीशन बना दो, उस रूम को आधा आधा में, हाँ, उसको आधा आधा डिवाइड कर दो बन में। उस रूम के जैसे कि यही है हमारा जो डायरेक्टर लोग, यही डिवीजन है उस रूम के उस तरफ, और हम सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। अलग अलग टाइप भी हम ले सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स यानी सेम टाइप के बॉल्स ले रहे हैं, और इक्वल बॉल्स ले रहे हैं अगेन फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ पे 10 रेड बॉल्स, 10 नहीं, ज़्यादा मानो तो लगना चाहिए भीड़ है, 25, इस रूम में 25 है इतने बड़े बड़े रेड बॉल्स, और आप लोग को टक्कर दे रहा तो मर जाओगे। आप लोग इस रूम में नहीं हो। तो 25 है इस तरफ, 25 है उस तरफ। उस तरफ अब आप ऐसे डिवाइड किए हो तो इस तरफ उस तरफ मानो, कौन रोका है? अब ऐसे डिवाइड मानो, एज यू विश, जैसा मर्जी वैसा डिवीजन मानो। सब लोग इधर ध्यान दो, एसी पे नहीं। सो उस डिवीजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉल्स हैं, एक साइड ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं और दूसरे साइड बहुत कम तेजी से भाग रहे हैं। इमेजिन करो, कर रहे हैं, एक साइड ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं, दूसरे साइड कम तेजी से भाग रहे हैं। अब वो डिवीजन निकाल लो। वो डिवीजन आपके मन में ही था, वो डिवीजन असली में था नहीं, उसको निकाल लो। यहाँ पे जो तेज भाग रहे हैं वो लोग उधर अटैक करेंगे, हो हल्ला होगा, हो हल्ला होगा, और जो वो स्लो थे वो तेज हो जाएंगे, और जो तेज थे वो हल्के स्लो हो जाएंगे। यहाँ पे ये ज्यादा तेज थे, वो ज्यादा स्लो थे। ज्यादा तेज मॉलिक्यूल का मतलब, अगर सेम मॉलिक्यूल है तो ज्यादा टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल था। इस साइड टेम्परेचर ज्यादा था, उस साइड टेम्परेचर कम था। इस साइड एनर्जी ज्यादा थी, उस साइड एनर्जी कम थी। इस साइड मोमेंटम ज्यादा था, मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी, मास सेम है वेलोसिटी पे। इस साइड मोमेंटम ज्यादा था, उस साइड मोमेंटम कम था। फिर से क्या था? इस साइड मोशन ज्यादा था, उस साइड मोशन कम था। इस साइड मोशन ज्यादा यानी इस साइड टेम्परेचर ज्यादा था, उस साइड टेम्परेचर कम था। और उसके बाद क्या था? हाँ, इस साइड एनर्जी ज्यादा था, उस साइड एनर्जी कम था। इस साइड मोमेंटम ज्यादा था, उस साइड मोमेंटम कम था। उसके बाद दोनों भिड़े, जहां ज्यादा मोमेंटम था उनका मोमेंटम हल्का कम हुआ, जिनका कम मोमेंटम था उनका मोमेंटम हल्का बढ़ा। यहाँ पे जो एनर्जी था उसका एनर्जी हल्का कम हुआ, वहां पे एनर्जी है वो हल्का बढ़ा। इसी तरह मोशन में भी यही हुआ। यही है हीट। हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, और ये है कॉन्सिक्वेंस ऑफ
डिफरेंशियल टेम्परेचर, जहां अलग अलग टेम्परेचर होगा वहां आपको हीट का फ्लो मिलेगा, वहां आपको एनर्जी का फ्लो मिलेगा। वो एनर्जी का फ्लो ही को हम क्या कहते हैं, हम जो उसको परसीव करते हैं उसे हीट कहते हैं। वो बेसिकली सिंपली एक एनर्जी है जो फ्लो हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी ही तो बेसिकली हुआ यहाँ पे। इस एग्जांपल में तो बस काइनेटिक एनर्जी हुआ। काइनेटिक एनर्जी यहाँ का कम हुआ, वहां पे रहोगे आप, हाँ समझो मॉलिक्यूल जब छोटे हो गए, आप वहां पे रहोगे, आपको गर्मी फील होगी। वो ठंडी थी, यहाँ से मॉलिक्यूल्स गए, आपको गर्मी फील होगी, आपको हीट फील होगा, जो आप नॉर्मल शब्द में जिसको यूज करते हो। एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ से वहां गए हैं, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उनको, और उस एनर्जी के ट्रांसफर को हम हीट कहते हैं। और वो तभी हो सकता है जब अलग अलग टेम्परेचर्स, डिफरेंशियल टेम्परेचर, और इसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एक और चीज, फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। इस साइड से उस साइड मोमेंटम का ट्रांसफर, जो आप सिर्फ उस साइड को देखो, आप वहां पे एक आदमी बन के बैठ जाओ, वहां पे आपको जो टेम्परेचर था जैसे 21 ही था, यहां से वो गए तेज वाले मॉलिक्यूल्स, उनका आप बढ़ाया, आपको थोड़ा गर्मी फील होगा। वो जो एक्स्ट्रा आपको जो फील हुआ, जो यहां से वो गया, वही है एनर्जी, हीट एनर्जी। उसी को आप कहोगे ना हीट एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, उनकी आपने स्पीड बढ़ा दी, यहां से गया ना तो मोमेंटम बढ़ा, यही है हीट। आप इसको इमेजिन करो चाय के प्याले में, चाय का प्याला गरम गरम आप बना के लेके आते हो, उसको आप टेबल पे रखते हो, टेबल पे आपने रखा, अब चाय के प्याले में बहुत हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स हैं, और जो सराउंडिंग है वहाँ पे उतने टेम्परेचर पे नहीं है। अगेन यू गेट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, जहाँ आपको डिफरेंट टेम्परेचर्स मिल जाए वहाँ हीट फ्लो होगा। और ये हीट ऑलवेज, ये सेकेंड लॉ की वजह से है, हीट फ्लो ऑलवेज, ये एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यूनिवर्स का एक नियम है कि एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट नहीं कर सकती, यानी जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी रहेगी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही है बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उस लॉ के हिसाब से आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे भी हीट, आप मतलब हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये सेकंड लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। अगर कोई मॉलिक्यूल है वहीं से यहाँ पे आ जाए मॉलिक्यूल, पॉसिबल है, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो एंट्रोपी के नियम के हिसाब से ये होता है। वो एंट्रोपी का नियम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। डिसऑर्डर, रैंडमनेस, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ वाले ज़्यादा वहाँ जाए, वहाँ से भी यहाँ पे आ रहे होंगे, और एक ऐसा प्रोबेबिलिटी भी है कि जैसे कि यहाँ से उतने गए, उससे ज़्यादा वहाँ से यहाँ पे आ जाए, और उसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, इसलिए वो होता ही नहीं है। तो हीट हमेशा कहाँ से फ्लो होती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। फिर से चाय का प्याला पे आ जाओ, चाय का प्याला है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, दूध के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन वगैरह। प्रोटीन इतने भारी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वो भी हाई टेम्परेचर पे एकदम ऐड के भाग रहे हैं, हाँ? और बाहर है एयर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, समझे। अब वो उनकी स्पीड और इनकी स्पीड पे मत देखो, क्योंकि अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। अब सीधा एनर्जी पे देखो या फिर मोमेंटम पे देखो। मोमेंटम आपका है m टाइम्स v, जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों इंक्लूड रहता है। तो चाय में अगर प्रोटीन्स वगैरह है, तो भारी भारी मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका स्पीड भले कम हो, लेकिन उनका मास इतना ज़्यादा है। एयर में तो सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, उनका मास तो कितना कम है, जबकि प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स लगभग बहुत बड़ा होता है, उसमें कितने सारे कार्बन्स होते हैं। सो उसका मोमेंटम से सोचो, वो भले स्लो चल रहा है उसके हिसाब से, पर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है,
और उसका मोमेंटम ज़्यादा है। अब वहाँ से वो आया, यहाँ से भी ये है, यहाँ से मोमेंटम ज़्यादा है, यहाँ से मोमेंटम कम है। धीरे धीरे क्या होगा, दोनों टकराएंगे, दोनों टकराएंगे तो इसका जो मोमेंटम है धीरे धीरे ये दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, खुद का एनर्जी इसका कम होगा। आप किसी को हिट करो, आप हिट जितना जोर से आप हिट करो उतना वीकनेस आपको भी तो होगा, हाँ। सो आप हिट कर रहे हो, कोई बॉल अगर किसी को हिट किया है उसका तो एनर्जी कम हुआ है ना, उसका धीरे धीरे एनर्जी कम होता है, धीरे धीरे एनर्जी कम होता है, यानी धीरे धीरे चाय ठंडी होती है और चाय के अराउंड में जो एयर है वो गर्म होगा, वो गर्म होगा, वो अभी तो इतना बड़ा एटमॉस्फेयर वो एस्केप कर जाता है फटाक से। और आप किसी तरीके से वहां पे उसको ऐसे इंसुलेट करके देखो तो वहां पे आपको बहुत अच्छी गर्मी मिलेगी, समझे। जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे हीट फ्लो होगा। हीट का मतलब ही है टेम्परेचर डिफरेंस पे जो एनर्जी का फ्लो हो, उसी को हीट कहते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर, बस इतना ही था, और कुछ तो था नहीं।